ये क्या भाभी, बहू अपने कमरे में आराम से सो रही है और आप रसोई में सारा काम अकेले संभाल रही हो। प्रीति ने तेज आवाज में सीधे रसोई में आकर भाभी मधु से कहा। मधु ने ननद प्रीति से कहा, दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, अभी अभी किसी तरह से उस बेचारी की आंख लगी है, अगर सुन लिया तो जबरदस्ती उठकर चली आएगी। बेचारी बहुत थकी थकी दिख रही थी। मैंने ही उससे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि वो तो आराम करने जा ही नहीं रही थी। तभी मुझे उसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ा। आराम न करती तो पक्का उसकी तबीयत बिगड़ जाती। थोड़ा सो लेगी तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। मधु होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली। अरे भाभी, बहुओं का इतना दुलार अच्छा नहीं होता है, सिर पर सवार हो जाती हैं बाद में, फिर एक नहीं सुनेगी आपकी, बस अपनी मन मर्जी चलाएगी। इसीलिए कहती हूँ अभी से लगाम कस कर रखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मुझे तो आप ज़्यादा थकी दिख रही हो, फिर भी सारा काम मुस्तैदी से संभाल रही हो, और वो महारानी की तरह सो रही है। प्रीति चिनकते हुए बोली, अरे दीदी, वो अभी बच्चा ही तो है, बहुत ज़्यादा दिन तो उसकी शादी के नहीं हुए हैं। देखना धीरे धीरे पक्की हो जाएगी घर के काम काज में। याद करिए, मैं भी तो जब नई नई बहू बनकर आई थी, तो मुझे भी तो बहुत समय लग गया था घर गृहस्थी के काम सीखने में। उस हिसाब से देखा जाए तो प्रिया ने तो काफ़ी कुछ बहुत जल्दी सीख लिया है, और उसने अपने देवर की शादी में मेरा दाहिना हाथ बनकर काम संभाला है। तब तो आपने उसकी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला, और इस समय वो मुझसे पूछकर ज़रा आराम करने लेट गई, तो वो आपको खटक रहा है। मधु अपनी बड़ी बहू प्रिया को ननद प्रीति द्वारा आलोचित करने पर क्षुब्ध नजर आई। असल बात, अभी हफ्ता भर पहले ही मधु के बेटे मोहित की शादी संपन्न हुई थी। तो पूरी शादी के दौरान प्रिया अपनी सास मधु जी का दाहिना हाथ बनकर खड़ी रही। हर आने जाने वाले मेहमानों का दिल से सम्मान पूर्वक स्वागत किया और ख्याल रखा। सभी मेहमानों ने प्रिया की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। मधु, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमको ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुओं को तो खुद के सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन प्रिया तो हर कार्यक्रम में अच्छे से सजी संवरी हुई भी दिखी, और तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती रही। मधु अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश नजर आई, लेकिन ननद प्रीति को प्रिया की प्रशंसा फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि वो प्रिया के पति पवन की शादी अपनी धनाढ्य ननद की बेटी के साथ करवाना चाहती थी। लेकिन मधु को मध्यम वर्गीय परिवार की स्वभाव से सरल और सुशील प्रिया बहुत पसंद थी। बस यही ननद प्रीति की चिढ़ का सबसे बड़ा कारण था, और ये बात मधु बहुत अच्छी तरह से समझती थी। मोहित की शादी के बाद सारे मेहमान लगभग विदा हो चुके थे, लेकिन प्रीति थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी। पता नहीं क्यों आज प्रीति मधु से बहू प्रिया की आलोचना करने लगी, तो मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने प्रीति को पलटकर जवाब दे ही दिया, भाभी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो, वरना मुझको क्या पड़ी है। आप चाहे कैसे भी रखो अपनी प्यारी बहू रानी को। प्रीति शायद भाभी मधु के जवाब से चिढ़ गई थी। दीदी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना परिवार कैसे चलाना है, और मैं किसी और को अपने परिवार में दखलंदाजी भी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए अपने परिवार की अहमियत सबसे ज़्यादा है। जब प्रिया मुझको बिल्कुल अपनी सगी माँ जैसा प्यार और सम्मान दे सकती है, तो मैं उसको एक बेटी जैसा प्यार दुलार क्यों नहीं दे सकती। मधु इतना कहकर अपने काम में लग गई, और प्रीति अपना छोटा सा मुंह लेकर बाहर चली गई, क्योंकि प्रीति तो ये सोचकर रसोई में आई थी कि वो मधु से प्रिया की चुगली लगाएगी, और मधु भी प्रिया की बुराई करने में उसका साथ देगी। लेकिन ऐसा हो न सका। यहाँ तो प्रीति की चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। सास मधु जी की समझदारी ने घर को कलह और फूट पड़ने से बचा लिया। मित्रों, अगर घर में एकता और घर वालों में समझदारी हो, तो कोई भी दूसरा घर में फूट नहीं डाल सकता। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।